विटामिन B12 हमारे शरीर में होने वाला एक इम्पॉर्टेंट विटामिन बी है और ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के ग्रुप में बिलोंग करता है। विटामिन B12 हमारे शरीर में प्रोड्यूस नहीं होता, लेकिन इसे हमने खाने के द्वारा हमारे शरीर में पहुंचाना पड़ता है। इसीलिए कई बार इम्प्रॉपर डाइट की वजह से इस विटामिन B12 की डेफिशिएंसी पाई जाती है। कुछ रिस्क एज ग्रुप्स है जिसमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी ज्यादातर पाई जाती है, जैसे कि छोटे बच्चे, बहुत बूढ़े लोग और प्रेग्नेंट फीमेल्स। इन लोगों में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी ज्यादा पाई जाती है। विटामिन B12 के नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस बहुत अच्छे हैं, लेकिन वेजिटेरियन सोर्सेस इतने अच्छे नहीं हैं। इसी की वजह से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी वेजिटेरियंस और खास तौर पे वीगन्स में ज्यादा पाई जाती है। वीगन्स यानी कि वो लोग जो एनिमल्स के साथ ही साथ एनिमल प्रोडक्ट्स को भी नहीं कंज्यूम करते। अगर आपने विटामिन B12 की टेस्टिंग करवा ली है और आपको ये समझ में आ गया है कि आपकी लेवल्स थोड़ी कम है, 150 पिकोग्राम पर ml से कम है, तो हो सकता है कि आपके शरीर में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो। तो आप इस डेफिशिएंसी को कैसे नॉर्मलाइज करें, कैसे टैकल करें? अगर डेफिशिएंसी माइल्ड हो तो ये डेफिशिएंसी खाना चेंज करके, डाइट मॉडिफाई करके आसानी से किया जा सकता है। जैसे कि मैंने पहले कहा, विटामिन B12 के बेस्ट फूड सोर्सेस नॉन वेजिटेरियन फूड्स होते हैं, जैसे कि रेड मीट, पोल्ट्री, एग्स। ये विटामिन B12 के सबसे अच्छे फूड सोर्सेस होते हैं। इसके साथ ही साथ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, खासकर दही, इसमें भी विटामिन B12 की मात्रा अच्छी तरह से होती है। अगर आप में माइल्ड डेफिशिएंसी है, अगर आपकी विटामिन B12 की लेवल हल्की सी कम है, तो आप डाइटरी मॉडिफिकेशन करके, नॉनवेज का कंजम्पशन करके या फिर मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन बढ़ा के ये डेफिशिएंसी टैकल कर सकते हैं। अगर आप वीगन हैं, यानी कि अगर आप एनिमल प्रोडक्ट्स भी नहीं खाते या फिर आप स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हैं, तो आप फोर्टिफाइड फूड्स खा सकते हैं। फोर्टिफाइड फूड्स मतलब इन फूड्स में, इन खाने में बाहर से एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा ये न्यूट्रिएंट ऐड किए जाते हैं। आमतौर पर ब्रेकफास्ट सीरियल्स में फोर्टिफाइड विटामिन B12 पाया जाता है। नॉन वेजिटेरियंस कुछ फिश का भी कंजम्पशन करके अपनी विटामिन B12 की लेवल को इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि टूना फिश, सैल्मन फिश। ये कुछ ऐसे फिशेस हैं जिसमें विटामिन B12 की मात्रा काफी अच्छी तरह से होती है। लेकिन एक बात जरूर याद रखें, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और फिर भी आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आ रही है, तो अंडरलाइंग बीमारियों की डेफिनेटली जांच करें। कई बार किसी एब्जॉर्प्शन डिफेक्ट की वजह से, एब्जॉर्प्शन फॉल्ट की वजह से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी नॉन वेजिटेरियंस में पाई जा सकती है। खास तौर पर सीलिक डिजीज, क्रॉन्स डिजीज या फिर किसी गैस्ट्रिक कंडीशन में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी नॉन वेजिटेरियंस में भी हो सकती है। हमारे एज के साथ हमने विटामिन B12 की रेकमेंडेड डेली अलाउंस वेरी करी जाती है। हर एज के हिसाब से हमें अलग अलग लेवल के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। वैसे ही विटामिन B12 की मात्रा भी डेली बेसिस पे किससे कितनी लेनी चाहिए, ये एज के हिसाब से वेरी हो सकती है। जैसे कि जन्मा हुआ बच्चा से लेके 6 महीने तक का बच्चा 0.4 माइक्रोग्राम तक विटामिन B12 कंज्यूम कर सकता है और उतना उसे कंज्यूम करना चाहिए। ये विटामिन B12 उस बच्चे को अपने माँ के दूध के द्वारा भी मिल जाता है। जैसे बच्चा बढ़ते जाता है, वैसे उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। 7 महीने से लेके 1 साल तक का बच्चा, उसे डेली बेसिस पे 0.5 माइक्रोग्राम विटामिन B12 की जरूरत होती है। 1 साल से लेके 3 साल तक के बच्चे को 0.9 माइक्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होती है। 4 साल से 8 साल तक के बच्चे को 1.2 माइक्रोग्राम की रिक्वायरमेंट डेली बेसिस पे होती है। 9 साल से 13 साल के बच्चों को 1.8 माइक्रोग्राम की रिक्वायरमेंट डेली बेसिस पे होती है। 14 साल की उम्र के बाद सबको, यानी कि अडल्ट्स को भी 2.4 माइक्रोग्राम्स पर डे की रिक्वायरमेंट विटामिन B12 की होती है। लेकिन अगर कोई प्रेग्नेंट है, कोई औरत अगर एक्सपेक्ट कर रही है, तो उस औरत को
2.6 माइक्रोग्राम की डेली रिक्वायरमेंट होती है। अगर कोई औरत डिलीवर कर चुकी है और डेली ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हो तो उस औरत को 2.8 माइक्रोग्राम की रिक्वायरमेंट डेली बेसिस पे होती है। एक प्रेग्नेंट औरत को अपने विटामिन B12 की लेवल जानना बहुत ही जरूरी है। अगर किसी औरत में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी पाई जाए तो उस डेफिशिएंसी को करेक्ट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर ये डेफिशिएंसी करेक्ट नहीं की जाए तो बच्चे में डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी पा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप वेजिटेरियन है या फिर वीगन है तो ये अपने डॉक्टर को, अपने गायनेकोलॉजिस्ट को जरूर बताएं, सो दैट आपके डॉक्टर आपको रूटीनली विटामिन B12 की सप्लीमेंट्स दे या फिर विटामिन B12 की टेस्टिंग करवाएं। कुछ दवाइयां भी होती है जिसकी वजह से विटामिन B12 सही से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, जैसे कि पंप इनहिबिटर्स, H2 इनहिबिटर्स या फिर डायबिटीज में इस्तेमाल होने वाले मेटफॉर्मिन नाम की दवा की वजह से भी विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन अच्छी तरह से नहीं हो पाती। अगर आपकी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी थोड़ी माइल्ड टू मॉडरेट है या फिर आप वीगन हैं तो आपको विटामिन B12 फोर्टिफाइड खाने के साथ ही साथ विटामिन B12 की सप्लीमेंट्स लेना चाहिए। विटामिन B को साइंटिफिकली कोबालामिन नाम से जाना जाता है, इसीलिए इसकी सप्लीमेंट्स साइनोकोबालामिन या मिथाइल कोबालामिन के रूप में हमें अवेलेबल होती है, जो आप ले सकते हैं एज ए सप्लीमेंट। अगर किसी में सिवियर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी पाई जा रही है तो उन्हें उनके डॉक्टर विटामिन B12 का इंजेक्शन लेने के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बात जरूर याद रखें कि अगर आपको विटामिन B12 की टेस्ट सजेस्ट की जा रही है तो ये टेस्ट एक अच्छे ऑथेंटिक लैब में से करवाएं। बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको एक्यूरेट रिपोर्ट्स चाहिए हो तो एक अच्छी लैब होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।